अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर व आफियत से। मैं हूं आपका होस्ट जवार अमान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं। दोस्तों, साल 2018 यूं ही शुरू हुआ तो डॉलर भी ऊंची ऊंची उड़ानें लेने लगा और इसी वजह से जो पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज हैं, हमारी ऑटो इंडस्ट्री ने भी अपनी गाड़ियों की कीमतों में धीरे धीरे इजाफा करना शुरू कर दिया। इससे पहले पाक सुजुकी 2 मरतबा अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर चुकी है और इस बार रही सही कसर टोयोटा वालों ने भी पूरी कर दी और टोयोटा ने भी अपनी गाड़ियों की जो कीमतें हैं उनको कर दिया है इंक्रीज। अगर उनसे पूछा जाए रीज़न, तो रीज़न यही बताते हैं कि भाई डॉलर की बढ़ती हुई कीमत की वजह से हमें अपनी कीमतें भी इंक्रीज़ करनी पड़ती हैं। बट अगर उनसे ये पूछा जाए कि जब डॉलर 100 रुपये में था, जब डॉलर की कीमत कम हुई थी, तो उस वक़्त आपने अपनी गाड़ियों की कीमतें कम क्यों नहीं की? पूछने वाला कोई नहीं है। जिसकी जो दिल करे वो अपनी कीमतें बढ़ाता जाए और हम जो पाकिस्तानी अवाम हैं, हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम अगर हमने गाड़ी लेनी हो तो या तो हम इंपोर्ट करते हैं जापानीज़ कंट्री से, बट वहाँ से इंपोर्ट करें, वहाँ से हमें फ़ीचर तो अच्छे मिल जाते हैं, बट जो कस्टम है वो इतना ज़्यादा है कि जापानी गाड़ी भी हमें काफ़ी जो है महंगी पड़ती है। उसके बाद फ्रेंड्स, हमारी अगर लोकल मैन्युफैक्चर में जाएँ तो इसमें नाक़िस फ़ीचर्स हमें मिलते हैं, बट जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। खैर, अब इस बारे में मैं तो भाई कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो जस्ट जो है आप तक मालूमात जो है पहुंचानी होती है। तो वीडियो में जाने से पहले अगर मेरे वो फ्रेंड जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को कर सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी एंटर कर दें ताकि आपको मिलती रहे मेरी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम देखते हैं कि टोयोटा ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में कितना इजाफा किया है और उसकी जानते हैं तफसीलात। जी तो फ्रेंड्स, ये जो मैं कीमतें बताऊंगा इसमें फेलर एंड नॉन फेलर टैक्स भी इंक्लूड नहीं होगा और इसमें ऑन मनी भी ऐड नहीं होगी। ये जस्ट होंगे बुकिंग की सूरत में और बुकिंग में इसमें फेलर एंड नॉन फेलर भी टैक्स जो है वो भी इसमें ऐड नहीं होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टोयोटा कोरोला XLI की। फ्रेंड्स, इसकी जो सबका कीमत थी वो थी 18,19,000, इजाफा किया गया इसमें 75,000 रुपये का, तो न्यू कीमत हुई 18,94,000 रुपये। उसके बाद है GLI मैनुअल ट्रांसमिशन, इसकी जो सबका कीमत थी वो थी 19,49,000 रुपये, इजाफा किया गया 1,00,000 रुपये का, तो जो न्यू कीमत है वो है 20,49,000 रुपये। उसके बाद आ जाती है GLI MT SC, यानी कि जो स्पेशल एडिशन इन्होंने दिया है, इसकी जो सबका कीमत थी वो थी 20,59,000 रुपये, इजाफा किया गया इसमें भी 1,00,000 रुपये का, तो इसकी कीमत हुई 21,59,000 रुपये। उसके बाद आ जाती है GLI ऑटोमेटिक, इसकी जो सबका कीमत थी वो थी 20,24,000, इजाफा इसमें भी किया गया 1,00,000 रुपये का, तो न्यू कीमत है इसकी 21,24,000। उसके बाद फ्रेंड्स आ जाती है अल्टेस 1.6, इसकी सबका कीमत थी 21,99,000 रुपये, 75,000 रुपये का इसमें किया गया इजाफा, इसकी न्यू कीमत है 22,74,000 रुपये। उसके बाद आ जाती है अल्टेस 1.8 मैनुअल ट्रांसमिशन, इसकी जो सबका कीमत थी वो थी 22,64,000 रुपये, इजाफा किया गया इसमें 75,000 रुपये का, इसकी जो न्यू कीमत है वो है 23,39,000 रुपये। उसके बाद आ जाती है अल्टेस 1.8 CVT ऑटो ट्रांसमिशन, इसकी सबका कीमत थी 23,99,000 रुपये, इजाफा किया गया इसमें 75,000 रुपये का, इसकी जो न्यू कीमत है अब हो गई 24,64,000 रुपये। उसके बाद आ जाती है ग्रैंडी MT SR, इसकी जो फ्रेंड्स सबका कीमत थी वो थी 24,39,000 रुपये, इजाफा इसमें किया गया 75,000 रुपये का, न्यू कीमत है अब इसकी 25,14,000 रुपये की। उसके बाद आ जाती है ग्रैंडी CVT SR, इसकी जो सबका कीमत थी वो थी 25,99,000, इजाफा इसमें किया गया 75,000 रुपये का, न्यू कीमत है इसकी अब 26,64,000 रुपये की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स हाईलैक्स एंड फॉर्च्यूनर के न्यू प्राइस की। हाईलैक्स डेकलेस की जो सबका कीमत थी वो थी 22,19,000, इजाफा किया गया इसमें 1,00,000 रुपये का, तो इसकी जो न्यू कीमत है वो है 23,19,000 रुपये। उसके बाद आ जाता है हाईलैक्स 4x2
फ्रेंड्स इसकी जो साबिका कीमत थी वो थी 24,69,000 रुपये, इजाफा किया गया इसमें 1 लाख रुपए का। तो इसकी जो न्यू कीमत है वो है 25,69,000 रुपये। उसके बाद आ जाता है हाईलैक्स 4x2 अप स्पेस, इसकी जो साबिका कीमत थी वो थी 24,99,000 रुपये, 1 लाख का इसमें किया गया इजाफा। तो इसकी जो न्यू कीमत है वो है 25,99,000 रुपये। उसके बाद आ जाता है रीवो GMT यानी कि मैनुअल ट्रांसमिशन, इसकी जो साबिका कीमत थी वो थी 41,24,000 रुपये, इजाफा किया गया इसमें 2,50,000 रुपये का। तो इसकी जो न्यू कीमत है वो है 43,74,000 रुपये। उसके बाद आ जाता है रीवो G80, इसकी जो साबिका कीमत थी फ्रेंड्स वो थी 43,49,000 रुपये, इसमें भी इजाफा किया गया 2,50,000 रुपये का। जो न्यू कीमत है इसकी वो है 45,99,000 रुपये। उसके बाद आ जाता है रीवो V80, इसकी जो साबिका कीमत थी वो थी 46,49,000 रुपये, इजाफा इसमें किया गया 3 लाख रुपए का और अब न्यू कीमत है इसकी 49,49,000 रुपये। उसके बाद आ जाता है फॉर्चूनर 4x2 पेट्रोल, इसकी जो साबिका कीमत थी वो थी 55,49,000 रुपये और इसकी जो कीमत में इजाफा किया गया है वो किया गया है 3 लाख रुपए का। तो न्यू कीमत है इसकी 58,49,000 रुपये। उसके बाद फॉर्चूनर 4x4, इसकी जो साबिका कीमत थी वो थी 58,99,000, 3 लाख का इसमें किया गया है इजाफा। तो इसकी जो न्यू कीमत है वो है 61,99,000 रुपये। तो फ्रेंड्स ये इनकी थी कीमतें। उसके बाद आप लोगों मुझसे पूछेंगे कि जवार भाई इसमें अब ऑन कितना चल रहा है, इस गाड़ियों पे जो है हमें जो फेलर एंड नॉन फेलर टैक्स कितना लगेगा। तो भाई उसके लिए आपने क्या करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना, इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिल जाएगा, लिंक में आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप का ग्रुप, वहाँ पर जाके उस लिंक को करना करना ओपन और वहाँ जाकर जो है मेरे जो व्हाट्सएप है उसको ज्वाइन कर लेना। उससे होगा ये कि व्हाट्सएप में जो मेरा ग्रुप है मैं उस पर रिप्लाई जल्दी दे देता हूँ, सिवाय संडे के, संडे वाले दिन ऑफ होता है। उसके बाद इंशाअल्लाह मैं एक एक गाड़ी की एक जो सीरियल लेकर आ रहा हूँ जिसमें मैं जो एक एक गाड़ी की उसके तमाम टैक्सेज, उसके जो फेलर नॉन फेलर रजिस्ट्रेशन, उसके बाद जो उसके टैक्सेस, तमाम जो टैक्सेस होते हैं वो इंशाअल्लाह मैं तफसील के साथ एक जो तमाम गाड़ियों की मैं जो है एक सीरियल शुरू करने वाला हूं आप फ्रेंड्स के लिए, ताकि आप जब गाड़ी लेने जाएं तो आपको तमाम टैक्सेस की, फेलर नॉन फेलर, ऑन कितना चल रहा है, बुकिंग कैसे करानी है, बुकिंग में जो है हमें जो है एडवांस कितने देने होंगे, तो सारी चीज़ें इंशाल्लाह तफसीलात से मैं लेकर अनकरीब आपके लिए जो है ये शुरू करने वाला हूँ। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो आई है पसंद तो इसको कर देना लाइक और मेरे इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब अगर आप है न्यू, और मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें। उससे होता ये है कि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने में थोड़ी आसानी हो जाती है कि आप नेक्स्ट क्या चीज़ देखना चाहते हैं। जो गाड़ियां मुझे मिल जाती हैं मैं उनके रिव्यू भी करता हूं, जो आपके रिव्यू पेंडिंग में इंशाल्लाह ज़रूर मैं वो रिव्यू कर दूंगा। अब आपका होस्ट जवार रहमान आपसे चाहता है इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी रिव्यू में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।